If two circular discs A and B are of the same mass but radius r and 2r respectively, then the moment of inertia of A जो होगा 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो सिचुएशन सिंपल ये है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr² by 2। अब मास तो सेम ही है, तो मास से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बी की रेडियस डबल है तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना हो जाएगा। तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 4 गुना होगा। तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/4 होगा। तो आंसर बनेगा आपका ई पार्ट, 1/4 दैट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, गलत स्टेटमेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, सेकेंड डिग्री का टेंसर है, उसके 9 कंपोनेंट होते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स इन ट्रांसलेशनल मोशन इज एनालॉगस टू टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, ये ठीक है कि रोटेशनल मोशन का जो टॉर्क है, रोटेशनल मोशन में जो काम टॉर्क कर रहा है वही ट्रांसलेशनल मोशन में काम फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये सही है। तो इसमें दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी और रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों गलत है। दो पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन ए फिगर। एक पार्टिकल ए है 6.5 kg का 2.2 से मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल 3.1 kg का 3.6 से मूव कर रहा है, और ये डिस्टेंस दी है, और उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं ओरिजिन के अबाउट। ठीक, इस पॉइंट के आउट हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो जो ऊपर वाले पार्टिकल का होगा तो क्लॉकवाइज, और नीचे वाले पार्टिकल का होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस करके निकालेंगे। तो ए वाले पार्टिकल का अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें तो फॉर्मूला होता है mvr, आर परपेंडिकुलर। तो मास है 6.5 kg, वेलोसिटी है 2.2 और डिस्टेंस है 1.5, और ये है क्लॉकवाइज। मल्टीप्लाई खुद करना है आपको। और जो बी का मिलेगा वो आपको मिलेगा, मास मिलेगा 3.1, वेलोसिटी मिलेगी 3.6 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2.8, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। और मल्टीप्लाई करके ही आपको पता लगेगा कि कौन सा ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप माइनस करेंगे छोटे वाले में से, और उसी हिसाब से आप आंसर बताएंगे किस डायरेक्शन में नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और कहीं ऐसा तो नहीं है अगर दोनों टर्म मैच कर जाए तो जीरो भी हो सकता है, तो वो मल्टीप्लाई करके आपको खुद ही पता लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रॉड है, मास 5 kg है, is connected to a string at a point B. The span of rod is being horizontal. The other end of the rod is hinged at point A. ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल स्टेट में है अभी, यहाँ पे तो है हिंज, और यहाँ पे ये है स्ट्रिंग। रॉड का मास है 5 kg, पॉइंट ए पे ये हिंज है, और पॉइंट बी पे जो है वो हमने स्ट्रिंग लगाई हुई। स्ट्रिंग मासलेस है। लेंथ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, ठीक है, लेंथ एल मान लेते हैं। इसमें कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ हिंज एट द इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग इज कट। जैसे इसको कट करेंगे तो यहाँ रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शनरी फोर्स कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा mg, वहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और मान लिया रॉड जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक, तो एक इक्वेशन फोर्स की बनाएंगे, एक इक्वेशन टॉर्क की बनाएंगे। तो पहले फोर्स की इक्वेशन बना लेते हैं। और अगर ये अल्फा से एक्सेलरेट करेगी तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा ACM वो हो जाएगा अल्फा टाइम्स L/2। L/2 डिस्टेंस है तो अल्फा टाइम्स L/2। तो पहली इक्वेशन बनाते हैं फोर्स की। तो नेट फोर्स लगेगा mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma। ए कितना है, ए है आपका ACM, दैट इज अल्फा टाइम्स L/2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे टॉर्क की। तो हिंज के अबाउट टॉर्क सिर्फ mg देगा, नॉर्मल रिएक्शन तो देगा नहीं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ये बनेगा टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और रॉड का आई कितना होता है हिंज के अबाउट, तो ये होगा ml²/3 इंटू अल्फा। तो ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सेटल करो। आसान काम ये होगा कि एक एल से हम एक एल कैंसिल कर लें और फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। तो क्या होगा, अल्फा एल एम अल्फा एल कट जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन।
तो अब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो और आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और नॉर्मल रिएक्शन एम जी के टर्म्स में आएगा। एम आपको दिया हुआ है 5 kg। 15 क्वेश्चन में कह रहे हैं ये पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। ध्यान से देखो क्या बात हो रही है। एक पार्टिकल है यहाँ पे एम मास का, एक्स एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो भी तो फिक्स हो गई आर नॉट। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बनेगा एम वी नॉट आर नॉट, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। चाहे वो पार्टिकल यहाँ मूव करे, फिर पार्टिकल वो यहाँ मूव करे, पार्टिकल यहाँ मूव करे, कहीं भी मूव करे, ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना मास चेंज हो रहा है, ना उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रही है। सो इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रिमेन्स कांस्टेंट, बी पार्ट। A ring of radius 0.5 meter and mass 10 kg is rotating about its diameter with angular velocity 20 रेडियन पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। रिंग का आपको मास पता है, रिंग की रेडियस पता है और एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो एम और आर पता है, तो एम आर स्क्वायर निकाल लो, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिलेगा। 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्फीयर का मास दिया, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन ए प्लेन सरफेस सो दैट इट्स सेंटर मूव्स एट इट स्पीड ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी, ये भी बहुत ही आसान है। टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह क्या डालेंगे, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, कुछ नहीं कहा जाता, सॉलिड स्फीयर ही मानते हैं, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आएगा 1/5 एम वी स्क्वायर, ये वी बन जाएगा, प्योर रोल कर रहा है। तो 1/2 प्लस 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। ये आई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर। तो सारी वैल्यू डालो आप इसमें और आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी का मास पता है, आपको स्पीड भी पता है, ग्राम्स को केजी में जरूर कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रोटेटिंग व्हील है जो अपनी स्पीड 1800 आरपीएम से 3000 आरपीएम कर दे रहा है 20 सेकंड में। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल हुआ। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 1800 आरपीएम, तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 2π/60। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को भी रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 3000 इंटू 2π/60। और आपको टाइम दिया है और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। सारी वैल्यू डालो, फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से अल्फा आपको मिल जाएगा। नाइनटीन क्वेश्चन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिंग अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक, डायमीटर के अबाउट आई है, तो आई की वैल्यू हम जानते हैं रिंग के केस में। रिंग के केस में आई की वैल्यू जो होती है वो होती है mr²/2 रिंग के केस में। डायमीटर के अबाउट, जैसे मान लीजिए रिंग है, ये डायमीटर है, इसके अबाउट बात चल रही है। ठीक, अब दूसरी जो एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रही है, दूसरी एक्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यहाँ से पास कर रही है, तो इसके अबाउट भी पता है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो अगर इसको आई के टर्म्स में लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2i। आई के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, mr² किसके बराबर आ जाएगा, 2i के बराबर, बी पार्ट। Two bodies have their moment of inertia I and 2i respectively about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, their angular velocity will be in ratio. ठीक है, तो देखो क्या क्या सिचुएशन है। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, एक का है 2i। ठीक, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, तो होगी हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ 2i ओमेगा 2 का स्क्वायर, और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो i से i कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर जो आ रहा है वो 2 ओमेगा 2 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा √2 इस टू 1। सो योर आंसर इज सी पार्ट।
ए बॉडी हैविंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 kg पर मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, एंगुलर वेलोसिटी दी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ बॉडी ऑफ मास 27 kg मूविंग विद वेलोसिटी v। v की वैल्यू पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है। जो रोटेटिंग बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई कितना है, आई उसका दिया है 3, ओमेगा भी कितना है 3 का स्क्वायर, और यही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। मास कितना दिया दूसरी बॉडी का 27 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर आपसे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया और ये 27 से कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर 1 है तो वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, रोल करती हुई आ रही है h हाइट से, और वेलोसिटी जब वो नीचे पहुंच रही है तो वो v है, रोल करती हुई आ रही है। अब लिखा है रोलिंग डाउन, फिर लिखा है स्मूथ। अब यहाँ समस्या है, स्मूथ में कैसे रोलिंग डाउन हो जाएगी। ठीक, इफ द बॉल इज नाउ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा वो पूछ रहे हैं। तो यार रोलिंग डाउन रहने दो, तो स्मूथ यहाँ से काट देते हैं तब ये क्वेश्चन बन पाएगा सही। तो स्मूथ हटा दीजिए यहाँ से, तब ये बात बनेगी। स्मूथ सरफेस पे कैसे रोल हो जाएगा। ठीक, तो अगर वो रोल करते हुए आ रहा है तो उसकी जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, सॉल्व करके निकाला था एनर्जी कंजर्वेशन से, √2gh अपॉन 1 + I/mr²। ये उसकी स्पीड होगी। तो सॉलिड स्फीयर है तो I कितना डालेंगे, I डालेंगे हम 2/5 mr²। तो mr² से mr² कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका √2gh अपॉन 1 + 2/5 मतलब 7/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा √10gh/7, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो मैक्सिमम हाइट जो होती है h' वो तो v²/2g होती है। अगर हम किसी को v की वेलोसिटी से सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दें तो ये होती है मैक्सिमम हाइट। तो v² करेंगे तो कितना आ जाएगा 10gh/7 डिवाइडेड बाई 2g, तो ये आपको आंसर मिलेगा 5h/7। इतनी वो हाइट अटेन करेगा अगर आपने उसको सीधे फेंक दिया ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रॉड PQ ऑफ मास m, लेंथ L है, उसको हिंज किया पॉइंट P पे हिंज है यहाँ पे, और यहाँ से स्ट्रिंग लगा रखी है और स्ट्रिंग कट कर दे रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन हमने एक क्वेश्चन में और बनाई थी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से इसको कट करोगे इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा, वो प्रोवाइड करेगा mg का टॉर्क, क्योंकि यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसका टॉर्क तो जीरो होगा। तो सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो एक ही लाइन की इक्वेशन है, फोर्स है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2, ये हो गया टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना होगा, तो आई होगा आपका ml²/3 इंटू अल्फा, और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ये अल्फा आ गया, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो अल्फा आपको मिलेगा 3g/2l। एक ही लाइन की इक्वेशन थी। नॉर्मल एक्शन टॉर्क नहीं देगा क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है। ए पार्ट। A small object of uniform density rolls up a curved surface with the initial velocity v'. It reaches up to a maximum height of 3v²/4g। v' नहीं होगा, सिर्फ v होगा वहाँ पे। ठीक, और हाइट ये दी है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो फिर से वही सिचुएशन, वही इक्वेशन फिर से हम लगा सकते हैं। अगर वो h हाइट से कोई चीज़ रोल करती हुई आती है तो फाइनल स्पीड जो होती है वो होती है √2gh अपॉन 1 + I/mr²। तो इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर किसी को v स्पीड से हम रोल कराते हुए इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर भेजें तो कितनी हाइट तक वो पहुंच पाएगा। तो ये दोनों ही कनेक्ट, दोनों साइड से ही कनेक्ट हो सकता है। h से गिराओ तो v स्पीड मिल जाएगी, v से रोल कराते हुए फेंको तो h हाइट तक जाएगा। ठीक, अब हम सारी वैल्यू डाल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। v कितना है, तो v आपको दिया है, नहीं v नहीं, हाँ हाइट आपको दी हुई है, हाइट की वैल्यू अंदर डालते हैं अब हम। तो ये जो हाइट दी हुई है स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो v² जो आ जाएगा आपका 2g, और इसको सब इसी सारे टर्म को इधर ले आते हैं, 1 + I/mr²। 2gh, और h की जगह कितना है, h है 3v²/4g। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। v² से v² कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, g से ये g कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो I/mr² कितना आ जाएगा, तो 3/2 - 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो I कितना आ जाएगा, I आपका mr²/2। अब आपको अंदाज़ा लगाना है ये क्या हो सकता है, तो ये डिस्क भी हो सकती है और ये सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक, अब सॉलिड सिलेंडर उन्होंने दिया नहीं है तो आंसर क्या मानेंगे हम, डिस्क, डी पार्ट।